अचानक से कोई अनहोनी इंसान को हैरान करके रख देती है। ऐसा ही कुछ होता है मिचियो की ज़िंदगी में, जहाँ पे वो बहुत ही अजीब सी जगह पे उठता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे याद आता है कि वो तो एक गेम खेल रहा था, लेकिन हकीकत के अंदर वो अब उसी गेम के अंदर होता है। वो इधर उधर चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ पे। वो उठता है तो उसके पैरों के अंदर जूता नहीं होता। वो वहाँ से एक जूता उठाता है और उसे पहन लेता है। अब वो सोचता है कि उसके पास कोई हथियार भी होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। तो वो जब तलाश करता है तो उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त तलवार मिलती है। उसके साथ उसको एक अंगूठी भी मिलती है। अब वो उस अजीब से कमरे से जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल नॉर्मल सी है। अचानक से वो लोगों को देख के घबरा जाता है और छुप जाता है। अब वो छुपकर लोगों को देख रहा होता है कि आखिर वो करने के वाले हैं। वहाँ पे एक लड़ाई शुरू होने वाली होती है। लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और मिचियो उनको खामोशी से देख रहा होता है, लेकिन मिचियो सोचता है कि मैं क्यों यहाँ पे खड़ा रहूँ, भाई मुझे भी लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। मिचियो आगे बढ़ता है और उनको मारना शुरू कर देता है। उसे लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। अब उसके पास चीफ आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे गाँव को बचा लिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। वो चीफ मिचियो को वो सारा सामान दिखाता है जो लड़ाई के बाद बचा होता है। वो मिचियो से कहता है कि तुम ये सारा रख सकते हो। जब मिचियो वहाँ पे सर पे बांधने वाला रुमाल देखता है तो वो कहता है कि ये बंडाना असल नहीं है, ये नकल है। तो चीफ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं असल वाला भी ढूंढ लूंगा। वो लोग मिचियो को एक कमरे में लिटवा देते हैं और मिचियो वहाँ पे लेटा सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस गेम में से वापस अपनी असल दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता कि जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। मिचियो ये बैठा सोच ही रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है कि चीफ अंदर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया हूँ ताकि तुम अपना मुंह हाथ धो सको। मिचियो अपना हाथ देखता है जिसके ऊपर खून लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो खूनी हो गया है। चीफ पानी रख के चला जाता है और मिचियो अब सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ेगा मजीद। इतने सारे खून तो वो पहले ही कर चुका है। अब इस सब के बाद चीफ उसे उस चोर के बारे में बताता है जिसने उस बैंडाना को चोरी किया होता है। चीफ मिचियो से पूछता है कि आखिर तुम इसे क्या सजा देना चाहोगे। मिचियो का दिल क्योंकि नरम हो चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि आपको इसे जो भी सजा देनी है आप दे सकते हैं अपने कानूनों के मुताबिक। चीफ उस चोर के इंटेलिजेंस कार्ड के ऊपर उसे चोर लिख देता है और मिचियो को उसका कार्ड देता है। वो बताता है कि तुम चाहे तो इसे बेच भी सकते हो। वो उसे मजीद ये कहता है कि ये जितना भी सामान तुम्हें मिला है तुम इसे भी कल को जाके मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। अब अगले दिन जब मिचियो मार्केट की तरफ जा रहा होता है तो मिचियो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि चीफ ने उसे काफ़ी सारा सामान दिया होता है खाने पीने के लिए भी और बेचने के लिए भी। अब जब मिचियो वो सारा सामान बेचने के लिए जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारा इंटेलिजेंस कार्ड देखना है। मिचियो घबरा जाता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता इंटेलिजेंस कार्ड कहते किसे हैं। लेकिन जब वो लोग उसका कार्ड चेक करते हैं तो उसके हाथ के ऊपर उसका इंटेलिजेंस कार्ड शो हो जाता है। वो लोग उससे उसका सामान लेकर उसे पैसे देके कहते हैं कि अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। मिचियो वहाँ से जा रहा होता है कि अचानक से वो पूछता है कि यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर आखिर इतनी खामोशी क्यों है। तो उसकी बगी वाला उसे बताता है कि ये धंधा करने वालियों का इलाका है। मिचियो जब ये सुनता है तो उसे तो बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अचानक से बगी रुकती है और उसकी बगी वाला उसे कहता है कि जनाब हम पहुँच गए। अब वो लोग एलन के पास जाते हैं सामान बेचने के लिए। एलन उनके सामान के मुताबिक उन्हें बहुत अच्छी रकम देता है, लेकिन वो मिचियो की तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा होता है। अब जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो मिचियो बगी वाले को थोड़े से पैसे देता है कि ये चीफ को जाके दे देना। और उस बगी के जाने के बाद वो वहाँ पे खड़ा सोच रहा होता है कि वो तो इस दुनिया में भी अकेला रह गया। अब तो उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, किसके लिए कमाना है या वगैरह वगैरह। कि अचानक से एलन बाहर आता है और वो उसे कहता है कि क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। तो मिचियो उसके साथ अंदर चला जाता है। अब एलन मिचियो से कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए कोई गुलाम खरीद लो। वो कोई लड़की भी हो सकती है, बहुत प्यारी भी हो सकती है, वो तुम्हारी हर किस्म की ज़रूरत को पूरी कर सकती है। और मज़े की बात यह है कि अगर तुम किसी और स्पीशी की लड़की को खरीदोगे तो वो माँ भी नहीं बनेगी तुमसे। एलन जब उसकी ये बातें सुनता है तो उसके दिल के अंदर तो बहुत गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि अचानक से एक लड़की जिसका नाम रोक्सान होता है वो उसको आके चाय पेश करती है। जब मिचियो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एलन उससे पूछता है कि मज़े की है ना। तो मिचियो से कहता है कि हाँ चाय वाकई में बहुत मज़े की है। लेकिन एलन उसे कहता है कि मैं चाय का नहीं पूछ रहा था बेवकूफ़, मैं तो उस लड़की का पूछ रहा था। मिचियो उससे कुछ सवालों के बारे में पूछता है, जैसे कि वो कहता है कि अगर मैं इसे गुलाम बना लूँ और ये कल को मुझे मार दे तो एलन उसे कहता है कि बेवकूफ़ ऐसा नहीं कर सकती। जब उसके इंटेलिजेंस कार्ड के ऊपर ये लिख दिया जाएगा कि वो तुम्हारी गुलाम है तो तुम्हारे मरते साथ ही ये खुद भी मर जाएगी। जब मिचियो उसकी बातें सुनता है तो उसको थोड़ा सा हौसला होता है। वो उसे मजीद ये कहता है कि इसका एक और फ़ायदा भी है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है। अव्वल तो ये वर्जिन है और दूसरा ये कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। वो मिचियो को बताता है कि तुम्हें इतने पैसों में ये मिल सकती है, लेकिन मिचियो के पास उतने पैसे नहीं होते। तो एलन उसे बताता है कि तुम किस तरह से ये पैसे कमा सकते हो। अब जब मिचियो वहाँ से जा रहा होता है तो वो रोक्सान से भी मिलवाता है उसे। मिचियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। मिचियो एक होटल के कमरे के अंदर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसके पास से पैसे बहुत कम हैं। अब पैसे कमाने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। तो उसे एलन की बात याद आती है। एलन ने उसे बताया होता है कि उसे पैसे कैसे कमाने चाहिए, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि उसके पास जो तलवार है वो बहुत कीमती है, वो उसे गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए वो सोचता है कि उसे कुछ नए हथियार खरीदने चाहिए। वो बाजार जाता है और वहाँ पे उसे
एक तलवार पसंद आती है, वो उस तलवार को खरीद लेता है। अब वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों को एक भूल भुलैया में जाते हुए देख रहा होता है। एलन ने भी उसे ऐसा ही कुछ बताया होता है। जब वो उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया होती है। अब मीचियो जब अपने लेवल वगैरह चेक करता है तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। मीचियो को एक मैजिकल पावर भी मिली होती है। जब वो उसका इस्तेमाल करता है तो एक मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। जब वो उसके गो थ्रू होता है तो वो दोबारा वहीं पे आ जाता है। जब वो दोबारा उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करती, तो उसे पता चलता है कि ये वही दरवाजा था जहाँ से उसने कुछ लोगों को निकलते हुए देखा था। लेकिन क्योंकि मीचियो के भी लेवल इतने भी ज्यादा नहीं हुए होते कि वो बार बार इस ताकत को इस्तेमाल कर सके, इसीलिए वो दोबारा से उस डोर को इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब मीचियो चलना शुरू कर देता है कि अचानक से उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है। वो उसे मार देता है और उसके बाद मिलने वाली छड़ी को संभाल लेता है। अब ऐसे ही करते करते उसका सामना काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ होता है। शाम हो जाती है और जब वो उन मिली हुई छड़ियों को बेचने के लिए जाता है तो उसे काफी अच्छी कीमत मिलती है। मीचियो अपने कमरे के अंदर फिर से बैठा सोच रहा होता है पैसे को देखते हुए कि ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं यार, मैं रॉक्सान को कैसे खरीदूंगा। अब वो रात को ये सोच के सो जाता है कि सुबह जल्दी उठूंगा। वो सुबह जल्दी उठ जाता है और मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। अब वो वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। उसने काफी सारी स्टिक्स को इकट्ठा कर लिया होता है कि अचानक से वो एक खुफिया दरवाजा ढूंढता है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे कोई खजाना होगा और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन जब उसकी नजर जाती है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। मीचियो एक मॉन्स्टर को मारता है और वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स को देख के बहुत ज्यादा घबराया होता है। वो मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिकल डोर तो अपीयर ही नहीं होता। अब मीचियो को ना चाहते हुए भी उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती है। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है कि आखिरकार अब वो सारा कमरा उन स्टिक्स के साथ भरा हुआ होता है। आखिरकार मीचियो उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसके पास बहुत सारी स्टिक्स होती हैं। अब वो चल रहा होता है कि अचानक से रास्ते के अंदर वो काफ़ी सारे लोगों को खड़ा हुआ देखता है। वो लोग तमाशा देख रहे होते हैं किसी की मौत का। पूछने पे मीचियो को लोग बताते हैं कि ये एक डाकू था जिसको शायद इसके साथ वाले मार गए हैं या शायद किसी और इंसान ने मार दिया है, क्योंकि इसका हाथ कटा हुआ है। इसीलिए यकीन वाली बात है कि किसी ने इसको इसके इंटेलिजेंस कार्ड के लिए मारा होगा। मीचियो को ये बात पता चलती है और वो वहाँ से खामोशी से चलना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसे रॉक्सान को तो अब खरीदना ही है, आखिर उसने अपनी हवस भी तो बुझानी है किसी तरह से। मीचियो जब चलते हुए इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी डाकू नहीं मिलता। अब वो अपने होटल में चले जाता है और वो सोचता है कि शायद रात को जब निकलूंगा तब मुझे डाकू मिलेंगे। रात को जब होटल से मीचियो निकलता है तो उसको उसका रिसेप्शनिस्ट एक लालटेन देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। अब मीचियो चल रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे धंधा करने वालियों की गली में जाना चाहिए, और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इतना सारा बड़ा बड़ा सामान देखकर कि अचानक से मीचियो की नज़र एक डाकू पे जाती है। वो उस डाकू को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पे वो सारे के सारे डाकू छुपे हुए होते हैं। लेकिन इतने सारे आदमी देख के मीचियो घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मीचियो को वहाँ पे रहते हुए वक्त हो चुका होता है, इसीलिए वो सोचता है कि दिन में ये सिटी एक बहुत अजीब मंजर पेश कर रही होती है और रात में यहाँ का तो नक्शा ही बदल जाता है। अब जब रात में मीचियो एक बार वापस आता है तो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ बैठ के बातें करना शुरू कर देता है। रात में जब मीचियो अपने कमरे में जाता है तो उसे रॉक्सान के बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है कि अब मीचियो दोबारा वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे डाकू छुपे हुए होते हैं। मीचियो एक डाकू के पास जाता है और उसे वो रेड कलर का बैंडाना दिखाता है। वो कहता है कि क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे एक सोने के सिक्के के बदले में। तो वो डाकू उसे अंदर ले जाता है कि अचानक से वो उससे वो बैंडाना खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मीचियो बच जाता है। वो डाकू मीचियो को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन मीचियो अपनी तलवार निकालता है और उस डाकू को मार देता है। अब मीचियो दूसरे डाकुओं के कमरे में जाता है। वो एक एक करके उनको भी मारना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही मीचियो को लगता है कि अब बाजी उसके हाथ से निकलने वाली है तो वो फौरन से मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भूल भुलैया में चला जाता है। मीचियो उन हाथों से इंटेलिजेंस कार्ड निकाल लेता है। होटल जाके वो खुद को साफ करता है और सोच रहा होता है कि आखिर अब वो इन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचेगा कैसे। इन सारी परेशानियों को एक तरफ करते हुए वो सो जाता है। अब सुबह वो जब उन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचने के लिए जाता है तो वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक इंसान पे जाती है जिससे वो पहले मिल चुका होता है। वो उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचोगे। वो उसका इंटेलिजेंस कार्ड देखने के बाद अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसे पैसे ला के दे देता है। मीचियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भाग के जाता है एलन के पास। एलन उसकी कीमत को देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब रॉक्सान तुम्हारी हुई। वो रॉक्सान उसे देता है और उसके साथ पेपर वर्क स्टार्ट कर देता है। अब ऑफिशियली रॉक्सान उसकी एक गुलाम बन चुकी होती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।